हम बात करते हैं ग्राफिकल मेथड की। तो ग्राफिकल मेथड के अंदर में एक बात की 100% श्योरिटी होती है कि यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के फॉर्म में कुछ नहीं है, मतलब कोफिशिएंट जो है वो अलजेब्रा के फॉर्म में नहीं आएंगे, डायरेक्टली आपको ऐसा आएगा जैसे मस 2x + 3y = 5, 4x - का y = 3। मतलब यहाँ पे a b c आपको सामने नहीं दिखेंगे कि ax + by = a² + b², ऐसे इक्वेशंस यहाँ पे नहीं दिखेंगे, इस बात की एकदम श्योरिटी है। ये वाला काम आपने एक्चुअली में 9th क्लास में किया था, हो सकता है कि आपके यहाँ डिलीट हो गया हो या टीचर्स ने नहीं कराया हो, मोस्ट प्रोबेबली ऐसी श्योरिटी है कि टीचर्स ने ना कराया हो। हम क्या करते हैं, पहले इन इक्वेशंस की बनाते हैं हम टेबल x और y। अब जनरली हो सकता है आपके स्कूल में बोला गया कि 2 सॉल्यूशन से काम चल जाएगा, काम चल जाएगा, पर गारंटी नहीं होगी। गारंटी होने के लिए आपको 3 की नीड है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैंने एक बार रखा x को 0, पहली वाली इक्वेशन की बात कर रहे हैं हम, पहली वाली इक्वेशन में x को 0 रखा, y कितनी आ गई हमारे पास 5/3। अब एक बच्चे के दिमाग में आया कि जब हम इस साइड से उस साइड जाते हैं तो साइन चेंज करते हैं, तो उसने 5/3 की जगह पे लिख दिया -5/3 का। यहां पे जब आपने रखा तो 0 + 3y = 5, y की वैल्यू कायदे से आनी चाहिए थी 5/3। बच्चे के दिमाग में उसमें आया कि चूंकि 3 उधर जा रहा है तो माइनस का साइन लगेगा, ला सकता है, बहुत बार हो जाता है, तो उसने यहाँ पे लिख दिया -5/3। अब जो इक्वेशन हमारे पास पास होनी थी ऊपर से, वो नीचे से पास हो जाएगी, सारे का सारा पासिंग पॉइंट गलत हो गया उसका। बच्चे के हिसाब से 2 सॉल्यूशन निकालने के बाद उसका आंसर सही आ रहा है, पर एक्चुअली में पूरा का पूरा आंसर गलत है। अपने आप को क्रॉस चेक करने के लिए तीसरा हम लेके चलते हैं। अब एक बार मैंने क्या किया, y को रख दिया 0, तो ये आपके पास कितना आएगा 5/2। y को 0 रखा, 2x = 5। अब आपको एक तीसरा कोई पॉइंट निकालना है, मैंने y को रख दिया 1, तो x कितना आएगा हमारे पास 1। चेक कर लो, y को रखा 1 तो कितना आएगा 3 × 1 3, उस साइड जाएगा 2 बचेगा, 2/2 1। इसका जरा हम प्लॉट कर लेते हैं ग्राफ। आपको मैं दोनों दिखाता हूं कि सही कब होएगा हमारे पास और गलत कब होएगा। ये ले लिया हमारे पास 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4। ये हमारे पास y एक्सिस, ये हमारे पास क्या x एक्सिस मेंशन करना जरूरी है एग्जाम के अंदर में। अब आपने क्या किया, गलत वाले की बात कर रहा हूं, कायदे से ये हमारे पास पॉइंट होना चाहिए था 0 5/3, मैंने गलत सॉल्यूशन निकाला, 0, - 5/3 हो गया, तो x पे 0, y में हमारे पास कितना -5/3, मतलब ये अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे आएगा। 5/3 का मतलब होता है 1.8, ठीक है, अप्रोक्स। ये यहाँ पे आ गया हमारे पास। दूसरा हमारे पास कितना है 0 5/t, मतलब y की वैल्यू 0, x कितना हमारा 2.5। आपने निकाल दी हमारे पास यहां से एक लाइन यहां से जानी ही नहीं थी, लाइन जानी कहां से थी हमारे पास, यहां से। आपका पूरा का पूरा गलत हो गया। जस्टिफाई करने के लिए जरा चेक कर लो 1,1, तो 1,1 हमारे पास क्या होगा, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1। ये क्या ये वाली लाइन इससे पास हो रही है, 100% श्योरिटी हो गई। आपने 3 सॉल्यूशन निकाले, अगर 3 के तीनों एक स्ट्रेट लाइन में नहीं पड़ रहे हैं तो आपका आंसर 100% गलत है। तो ये फिर ये भी क्लैरिफाई हो जाएगा कि मैंने माइनस जो उधर लिया था वो गलत लिखा था। एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ, 2 पॉइंट से तो आप आराम से लाइन पास करा सकते हैं, पर एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, यहाँ से लाइन पास नहीं हो सकती। इसका मतलब आप दोबारा से अपना सॉल्यूशन चेक करो, माइनस वाला जो कि पता लगा हमारे पास गलत था। इसका मतलब ये वाली जो लाइन है ये हमारे पास सही लाइन है। कौन सी वाली, जो ऊपर से जा रही है। आपने पहली लाइन का ड्रॉ कर लिया, अब यही काम करेंगे आप दूसरे के लिए। दूसरे की टेबल बना लो हमारे पास। ये आपके पास क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का, सही टेबल और सही लाइन बनाने का 4 नंबर है। सही टेबल और सही लाइन ड्रॉ करने का 4 मार्क्स, 1 मार्क्स आंसर निकालने का, ठीक है। हमने क्या लिखा यहाँ पे x, हमने लिखा y, वही सेम टू सेम काम किया। इसमें मैंने एक बार रखा y को 0, तो x कितना आएगा हमारे पास 3/4। इसको 0 किया तो कितना हो जाएगा 3/4। हमने x को 0 किया आपकी बार, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास -3। x को हमने रखा 1, तो y कितना आएगा हमारे पास 1, ठीक है। अब अगेन हमारे पास एक आपने रखा y को 0, x को 3/4, मतलब 0.75 तकरीबन यहाँ पे जाएगा। x एक्सिस के ऊपर y 0 होता है,
सेकंड मैंने x को 0 रखा, ये कितना हो जाएगा हमारे पास -3। इन दोनों को ज्वाइन कराना है 1,1। तीसरा पॉइंट, इससे हमारे पास लाइन पास होनी चाहिए। बाय डिफॉल्ट वो हमारे पास उस पॉइंट से पास होएगी जो दोनों में हमारे पास कॉमन है, 1,1। 1,1 हमारे पास क्या आ जाएगा 1,1, दैट इज x इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू 1 इज अ सॉल्यूशन। दोबारा पहले मैं एक्सप्लेन कर दूं, उसके बाद बात करते हैं। आपने पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन दोनों की बनानी है टेबल, दोनों के निकालने हैं 3 सॉल्यूशन। अगर 3 के तीनों ही सॉल्यूशन एक स्ट्रेट लाइन पे नहीं है, आपका आंसर 100% गलत है। दोबारा से क्रॉस चेक करो। अगर 3 के तीनों एक स्ट्रेट लाइन में है, आपका काम सही है। दोनों ग्राफ को प्लॉट करो, जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे उसको आप इन सर्कल करेंगे, उसी के सामने लिखेंगे पॉइंट, और 12 उसके साइड में क्या लिख देंगे सॉल्यूशन। ग्राफ आपकी बोर्ड के आंसर शीट में सिल के आता है पहले से ही, आपको अलग से नहीं मिलेगा, वो सिला सिला आता है। तो जहां पे ग्राफ वो सिला होगा आपको क्वेश्चन वही करना है। ग्राफ जहां पे सिला हुआ होगा आपको क्वेश्चन ग्राफ वाला वही करना है। अगर ग्राफ आएगा तो 100% श्योरिटी है कि हमारे पास सेक्शन डी में आएगा 5 मार्क्स का, उससे ना तो कम ना तो ज्यादा। 3 नंबर में कभी नहीं आएगा ग्राफ, क्योंकि आपको इसके सॉल्यूशन निकालने के ही नंबर हैं। आपको एक एक नंबर मिल जाएगा सॉल्यूशन निकालने के, एक एक नंबर मिल जाएगा प्लॉट करने के, 4 हो गए। 1 नंबर निकालने का हमारे पास ये पॉइंट, ठीक है।